हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H1 स्टडी में। ये साइंस सीरीज का 5th वाला पार्ट होने वाला है। इसमें हम ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फर्दर भी आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में आने वाले उनको करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरिया, मायोपिया, अस्थमा और एनीमिया। अगर हम पहले ऑप्शन की बात की जाए तो ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होगा। मायोपिया हमारी आई साइट से रिलेटेड यानी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अस्थमा हमारे फेफड़ों से रिलेटेड है और एनीमिया जरूर यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। लौह तत्व की कमी से, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है। ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है। मस्तिष्क, गुर्दा, हृदय या फेफड़ा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हृदय, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमने प्रीवियस जो 4 पार्ट किए हैं उसमें इसका हमने डिस्कशन किया था। तो अगर हम 4 ऑप्शन देखें तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपका स्टेथोस्कोप, वो आपका सही आंसर निकलेगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। आप जरा इनके बारे में देख लेते हैं जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के काम में आने वाला यंत्र है। स्ट्रेबोस्कोप जो होता है वो आपकी आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तु की चाल याद करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है जो घूम भी रही है और वो भी आवर्तिक गति से गोल गोल घूम रही है, तो आप उससे आवर्तिक मतलब गोल भी मान ले या फिर जैसे पेंडुलम घूमता है वैसे उसकी चाल याद करने के लिए। ठीक है। अच्छा, स्टीरियोस्कोप जो है आपका द्विम चित्र लेने के लिए, यानी जो आपके 2D चित्र होते हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो जिससे हम फोटोग्राफ लेते हैं कैमरे वगैरह से, वैसे। स्पेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पर स्पेक्ट्रो से पता लग रहा है स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है। स्फिग्नोमेनोमीटर ये आपके रुधिरदाब मापने के लिए होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और रुधिरदाब मनुष्य का कितना होता है, 120 से 80 mm/Hg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आरबीसी की आकृति कैसी होती है। उभयावतल, अवतल, उत्तल, समतल। तो यहाँ पर आपका आंसर आरबीसी के लिए आएगा उभयावतल। वो कैसे, जैसे अगर इसका ऊपरी पार्ट देखें तो वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और जो अंदर नीचे वाला पार्ट होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ल्यूकेमिया तो अधिकता होना कहलाता है, ल्यूकोपीनिया आपका कम होना कहलाता है डब्ल्यूबीसी का, एनीमिया आपका वो लौह तत्व की कमी और हीमोफीलिया आपका अधिकता। ठीक है। हृदय की धड़कन का प्रति धड़कन में लगा समय 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड और 0.9 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 0.8 सेकेंड। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी नए आने वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट में कुल धड़कनें जो सामान्य मनुष्य की होती है वो होती है 72 यानी 72। अगर 1 मिनट को सेकंड में बदल दें तो 60 सेकंड। 60 सेकंड के अंदर कितनी धड़कनें हैं टोटल, 72 धड़कनें हैं। ठीक है। तो आपकी एक धड़कन में लगने वाला समय, अब यहाँ पर 72 धड़कन है, अगर हमको 72 को 1 में कन्वर्ट करना है तो हम 72 से डिवाइड करेंगे, लेकिन बराबर लगा हुआ है तो दोनों तरफ 72 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 72 से। 72 को 72 से डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास, 1। और 60 में 72 का डिवाइड करेंगे तो देखो 12×5 = 60 और 12×6 = 72। तो ठीक है। तो 5/6 और 5/6 में आप भाग देंगे 5 में 6 का, तो पहले तो दशमलव लगा 50 हुआ और 6 × 48, तो यानी यहाँ आपका 0.8 आएगा एक धड़कन के लिए, यानी आपका 0.8 सेकंड लगेगा, यानी 0.8 सेकंड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगों में ऑक्सीजन की कमी होना कहलाता है, क्या कहलाएगा। हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, हाइपरटेंशन, हाइपरकेपनिया। तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन तो आपके बीपी से रिलेटेड है। हाइपोक्सिया आपका कमी होना कहलाता है अंगों में, और हाइपरकेपनिया जो होता है वो अंगों या आपके रक्त में या ऊतकों में ऑक्सीजन की अधिकता होना कहलाता है। ठीक है। आंसर आपका हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी। ईसीजी द्वारा मापा जाता है हृदय की गतिविधि, मस्तिष्क की गतिविधि, आँख की गतिविधि या कान की। तो यहाँ पर आंसर आएगा हृदय की गतिविधि, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म होगी हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। ईसीजी होगा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि आपकी हृदय की गतिविधि के बारे में जानकारी देता है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, जो मस्तिष्क की गतिविधि के बारे में, और ईओजी इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफ आँख की गतिविधि के बारे में जानकारी देता है। ये भी आप ध्यान रखें। रक्त समूह का आविष्कारक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंडस्टीनर, आपको याद होगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। यानी अगर आपको रक्त का थक्का बनते वक्त फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करना है तो आप कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, प्रोथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बिन। तो आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है वो आता तो है लेकिन वो लीवर में आके निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आपका थ्रोम्बिन जो होता है वो सक्रिय होता है वहाँ पर। तो आपका जो थ्रोम्बिन है वो सक्रिय होने की वजह से आपके फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन से आप समझ लोगे एक रेशेदार या जालीदार संरचना जिसके अंदर आपकी लाल रुधिर कणिकाएं जो है रुक जाती है और आपके वहाँ पर खून का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो आंसर इसमें सी आएगा। और यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। कोई भी सजेशन हो और न्यू वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।